Okay, students, just take a quick revision of the chapter which I taught you. What is biodiversity? Variety of life forms existing on earth. यानी विभिन्न तरीके की जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, उनको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी. सेकेंड, इट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ अर्थ. बायोडाइवर्सिटी से क्या होता है? हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है अर्थ का, वो मेंटेन रहता है. जैसे कि अब आपको तो पता ही, आपने शायद पढ़ा होगा क्लास 6-7 में फूड चेन के बारे में. फूड चेन में क्या होता है? जो सन होता है, सन एनर्जी देता है प्लांट्स को. प्लांट जो होते हैं वो उनको हर्बीवोर्स यानी कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे कि गोट है, काऊ है, इनको खाते हैं. फिर गोट, काऊ, इन सब को कौन खाता है? कार्निवोर्स. फिर कार्निवोर्स को ओमनीवोर्स, और ओमनीवोर्स को फिर डिकम्पोजर्स. व्हेन ओमनीवोर्स एंड एवरीथिंग विल गेट डाई, दे गेट डिकम्पोज्ड. डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज करते हैं. ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? फूड चेन. अब इसी फूड चेन में अगर कोई लिंक हट जाए तो क्या होगा? इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी जो हमारा जो संतुलन है, अर्थ का जो संतुलन है, वो बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी अगर नहीं है या कोई भी लिंक नहीं है तो इससे क्या हो जाएगा? एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो अर्थ का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमारी अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहता है. थर्ड, प्रिवेंटिंग स्पीशीज़ एक्सटेंशन इन वन वे टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, जो एक स्पीशीज़ एक्सटेंट हो रही है, एक्सटेंट मतलब खो रही है, तो इस तरीके की अगर बायोडाइवर्सिटी अगर हमारे पास रहेगी डिफरेंट तरीके की, तो जो स्पीशीज़ एक्सटेंट हो रही हैं यानी कि ख़त्म हो रही हैं, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, जो स्पीशीज़ है हमारी नहीं होगी. जैसे वाइट टाइगर्स के बारे में आपने सुना होगा कि अब वो एक्सटेंट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं. तो इस तरीके की अगर बायोडाइवर्सिटी रहेगी और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा, तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है या जो स्पीशीज़ जो एक्सटेंट हो रहे हैं वो एक्सटेंट नहीं होंगी. ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी है, विभिन्न तरीके के एनिमल्स, प्लांट, जीव जंतु सब हैं, तो उनको पहचानना और उनको नाम देना भी ज़रूरी है. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है? नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन. द प्रोसेस ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर क्यों करा गया है? ये नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वर्ल्ड वाइड जो है अच्छी तरीके से पहचान सकें. ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्या है? इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, नॉमेनक्लेचर मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स की नेम को, जब हम कोई नाम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर. द स्पीशीज़ टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग इज इट इंडिकेटेड बाय द टू वर्ड्स, द जीनस एंड द स्पीशीज़. नेम्स विच आर लैटिनाइज्ड वर्ड्स विच आर डिराइव फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. जो नॉमेनक्लेचर हम करते हैं तो उसमें हम जो है स्पीशीज़ को जो नाम देते हैं, जो वर्ड्स उनके लिए यूज़ करते हैं, वो कहाँ से हम डिराइव करते हैं, कहाँ से हमें मिले हैं? वो लैटिन वर्ड से मिले हैं. क्योंकि ये वर्ड्स क्या होते हैं, एक बार अगर हमने लिख दिए तो इस तरीके के दूसरे वर्ड नहीं मिलेंगे और एक स्पेसिफिक नाम हो जाएगा, चेंज नहीं होंगे एक जगह से दूसरी जगह नेम. ठीक है, अब जीनस और स्पीशीज़ क्या है ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल, जो हम लोग इंसान हैं, मैन हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? होम्यो सेपियंस. तो ये जो होमो है दैट इज़ कॉल्ड द जीनस, और जो सेपियंस है, जो स्पीशीज़ होती है, इसको छोटे से लिखते हैं, जो पहला वर्ड होता है इसका कैपिटल. तो जो होमो सेपियंस में जो होमो है ये हमें जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेपियंस वर्ड है ये स्पीशीज़ यानी कि प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, होमो सेपियंस, जीनस स्पीशीज़, वंश प्रजाति. ठीक है, समझ में आया बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन.
आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना किसी को। आपका आईडी कार्ड्स होते हैं ना, आपको आईडी कार्ड्स मिले होते हैं स्कूल में, आईडी कार्ड्स पहचानने के लिए, कि पहचान पत्र कहते हैं ना उसको। आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्राइबिंग एन ऑर्गेनिज्म करेक्टली सो दैट ऑर्गेनिजम्स कैन बी नेम। आइडेंटिफिकेशन का क्या फ़ायदा होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानना कि हम उसको किस स्पीशीज़ में रख सकते हैं। अब जैसे अगर मैं डॉग बोलूँगी तो आपके मन में डॉग का ही विचार आएगा कि हाँ, आपको ये लगेगा हाँ डॉग का नाम है, तो आपके मन में डॉग की फ़ोटो आ रही है। अगर मैं आपको वीट बोलूँगी, वीट प्लांट बोलूँगी, तो आपके मन में वीट प्लांट की छवि आ जाएगी, आपको राइस और मेज़ तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है किसी चीज़ को पहचानना। विदाउट क्लासिफिकेशन वी कैन नॉट कैरी आउट द नॉमेनक्लेचर। अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। अगर हमने ऑर्गेनिजम्स जो हम देख रहे हैं उनको क्लासीफाई नहीं किया तो हम उसका नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये है कि अगर आप मैंगो की प्रजातियां देखें, ठीक है, मैंगो क्या होता है, मैंगो की एक जीनस हो गई, लेकिन उसकी प्रजातियाँ जैसे एक होता है दशहरी आम, लंगड़ा आम होता है, तोतापरी आम होता है। इसकी जो स्पीशीज़ होती है वो चेंज होती रहती है, जीनस एक ही रहती है लेकिन स्पीशीज़ चेंज होती रहती है। इसलिए हमें उसको पहचानना ज़रूरी है। नाम देने के लिए हमें उस चीज़ को पहचानना ज़रूरी है। अब हमें ये पता है ये आम है तो हमने उसको जीनस तो सेम दे दी, लेकिन हाँ उसकी कुछ और चीज़ों में डिफरेंस है, दैट इज़ वाई उसकी जो स्पीशीज़ है वो उसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी है? इट इज़ अ कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग। इट इज़ एसेंशियल सो दैट इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। नॉमेनक्लेचर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक कॉमन सिस्टम है। मैंने अभी आपको अपने पहले वाली वीडियो में बताया था कि नॉमेनक्लेचर एक कॉमन सिस्टम है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है। इसी वजह से नॉमेनक्लेचर करना बहुत ज़रूरी है, ये इसका इम्पोर्टेंस है। दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है? दिस हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन मेंटेनिंग द स्टैंडर्डाइजेशन इन नेमिंग द लिविंग थिंग्स। ठीक है, किसी भी लिविंग थिंग को नेम करने में ये हमें बहुत ही हेल्पफुल, हमारे लिए हेल्पफुल होता है। उनकी स्टडीज़ करने में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ओके ओके, so I hope you all have understood the importance of nomenclature. Our today topic was a biodiversity, nomenclature and identification. Nomenclature, identification, so these are the notes. Please copy these notes in your copy, okay, and complete your work and be regular with your studies. Thank you, and have a nice day to all of you. In my next video I will discuss the binomial nomenclature with you all. So just read the whole chapter and write down the content in your notes. Okay, thank you very much.